हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल मस्त। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 और ऑनवर्ड्स जो है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करे। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। कहा कि अगर दो टेंजेंट हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से पी क्यू और पी आर, ओके, तो जो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल है और ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये दोनों सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? वैसा दो एंगल का सम जिसका सम 90 डिग्री होता है, यानी कि दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है उसे क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री कहा जाता है। तो इसमें हमें प्रूव कर देना है कि क्यू पी आर और क्यू ओ आर का सम कितना है? 180 डिग्री। अपने आप क्या बन जाएगा? सप्लीमेंट्री बन जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या बेटा इसमें। अब देखिए, ए एंगल हमेशा कितने का होगा? 90 का। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास, तो एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी ईच कितने का हो गया? 90। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ओके, अब देखिए पी क्यू ओ आर क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना? तो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर जो क्वाड्रिलेटरल है तो क्या हो जाएगा बताइए? एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ आर पी, ओ आर पी प्लस एंगल पी, है ना? अब प्लस एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब देखिए ये कितने का है? 90 का। ये कितने का है? 90 का प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू आर इक्वल टू 360 माइनस 90 माइनस 90 कितने का हो गया? 180 डिग्री। तो क्या देख रहे हैं? ए जो एंगल है और ए एंगल है, दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है ना? तो 180 डिग्री सम आया तो ये क्या बन गया? सप्लीमेंट्री। यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, hence angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। लिख दीजिए। hence therefore angles between two tangents drawn from an external point drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points joining the points of contact at the center, contact at the center। हो गया। ओके,
तो इसमें हमें यही प्रूव करना था कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री है, जो ऑलरेडी आप यहाँ पे प्रूव कर चुके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन का ही पार्ट है, जो था लिख देना है, अदरवाइज बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बन जाएगा जो है। ओके ठीक है बेटा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा इसने, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस, यानी कि ABCD पैरेललोग्राम है। गिवन क्या है हमारे पास, पहले लिख लेते हैं, गिवन है पैरेललोग्राम ABCD, ठीक। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD को रोम्बस आपने प्रूव करना है, तो रोम्बस का मतलब क्या हुआ, इन सारे साइड्स को इक्वल प्रूव कर देना है ना। ABCD के सारे साइड अगर इक्वल हो गए तो ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया। तो देखते हैं, ध्यान दो बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रूफ, we know that tangents from external point points are equal, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट बनाते हैं क्या होता है, इक्वल होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगा वो इक्वल होगा, तो देयरफॉर बताइए क्या हो गया, AP इक्वल टू AS होगा, फिर BP इक्वल टू BQ, फिर हमारे पास DR इक्वल टू DS और CR इक्वल टू C। इन हो जाएगा, ओके। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, अगर आपने इनको ऐड कर दिया तो क्या आ गया, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस C, ये ऐड कर दिया आपने सारे। तो AP और BP देखिए जरा ध्यान से, AP और BP मिलके क्या हो गया, AB, और DR और CR मिलके क्या बन गया, DR और CR CD, है ना। AS और DS मिलके क्या बना, AD, और BQ और CQ मिलके क्या बना, BC, यही ना होगा, ओके। लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि AB और CD दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बट AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC क्यों हो गया, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो ABCD के बराबर होगा, तो देखिए AB और CD बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2AB, 2AB हो गया इक्वल टू 2BC, है ना। 2AB इक्वल टू 2BC, AD भी BC के बराबर है हमारा, तो बेटा 2 से 2 काट दे तो क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू BC, AB और BC यानी कि एडजेसेंट साइड क्या हो गया, इक्वल, और अपोजिट साइड पहले से क्या है, इक्वल, तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल और अपोजिट साइड भी इक्वल, तो देयरफॉर क्या हो गया, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA,
सारे साइड क्या कर दिया आपने इक्वल, यही तो करना था, है ना। क्या प्रूव करना था हमें, रोम्बस, रोम्बस के साइड साइड इक्वल हो गए, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमारा रोम्बस। बिल्कुल ही आसान है, मेरे साथ आप करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन 11 था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ओके, तो ध्यान से कीजिए इसको, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है। करे कि BD का लेंथ दिया हुआ है और CD का लेंथ दिया हुआ है और रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर सर्कल का, तो हमें AB और AC का लेंथ निकालना है, AB और AC का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को ले लेते हैं E और इस पॉइंट को ले लेते हैं F। ओके, और A हमारा ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, अब इसको भी ज्वाइन कर दीजिए और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। ओके, तो ज्वाइन OF OE BO या OB OC एंड OA। ओके, ज्वाइन कर देना। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है इक्वल होता है, तो क्या होगा, ए जब हमारा 6 का है तो भी कितने का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ए जब 8 का है तो भी कितने का हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब इसको हम लोग x मान लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है, हमने ए 6 ले लिया, ए 6 है तो भी 6 होगा, 8 है तो ये भी 8 होगा, इसे x ले लिया, इसे x ले लिया। ओके, अब करना क्या है कि हेरोन्स फॉर्मूला से, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना हेरोन्स फॉर्मूला, उससे हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है। हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है। तो याद कीजिए कि हेरोन्स फॉर्मूला में क्या करते थे, सेमी पेरीमीटर निकालते थे, यानी कि पेरीमीटर पहले निकाला, तीनों साइड का सम निकाला और 2 से डिवाइड कर दिया, सेमी पेरीमीटर आ गया। तो बेटा सबसे पहले s निकाल दीजिए, s इक्वल टू क्या होगा AB प्लस BC प्लस AC बाई 2, नहीं ना होगा, तो क्या आया बताइए, AB कितना है x प्लस 6, BC कितना है 6 प्लस 8 और AC कितना है 8 प्लस x अपॉन 2। तो s इक्वल टू क्या हो गया, x और x से तो 2x हो गया, और 6 और 6 12 और 8 8 16, 12 और 16 28 बाई 2, यानी कि 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 14, सेमी पेरीमीटर आ गया x प्लस 14। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, S माइनस AB, S माइनस BC, S माइनस AC, ये हो जाएगा S माइनस AB, S माइनस BC, S माइनस C। तो बेटा यहां क्या आ गया बताइए, S कितना निकाला है x प्लस 14, x प्लस 14, AB कितना है माइनस x माइनस 6 आ गया, x प्लस 14, BC कितना है 6 माइनस 8 और x प्लस 14, AC कितना है x माइनस 8। तो क्या है यहां से बताइए, x प्लस 14 और एक से x तो कट जाएगा, 14 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 8, और बेटा 14 से 14 कट गया, क्या आया x, और ये x से x कट गया कितना बचा 6।
ये हमारा इसका एरिया है। क्लियर है? ये हमने हेरोन्स फॉर्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया निकाला। अब देखिए और हम किस तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। इस तीन ट्रायंगल दिख रहे ना, एओबी, बीओसी, एओसी, इन तीनों को ऐड कर दिया तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है AB, हाइट कितना है OE, प्लस हाफ बेस कितना है BC, हाइट कितना है OD, प्लस हाफ बेस कितना है AC, हाइट कितना है OF। क्लियर है? कोई भी दिक्कत है तो बताना है। तो बेटा क्या हो गया, हाफ AB बताइए कितना है x प्लस 6 और OE कितना है 4 प्लस हाफ BC कितना है 6 प्लस 8 कितना है 14 और OD 4 प्लस हाफ AC कितना है, AC हो गया x प्लस 8 यही ना। तो क्या होगा, ए हमारा 2 से 2 तो 4 कट गया, ए 2 से कट गया इंटू 4 भी था, ए 2 से कट गया हमारे पास। तो कितना आया, ए आ गया 2x प्लस 6 और ये कितना आ गया प्लस 28 प्लस 2x प्लस 8, यही आ गया। क्लियर? तो बेटा क्या बन गया है 2x प्लस 12 प्लस 14 2 जा 28 प्लस 2x प्लस 16, तो कितना आ गया 2x और 2x 4x, अब प्लस 12 और 16 28 56, 4 को कॉमन ले लिया जाए x प्लस 14। ओके, ये आ गया x प्लस 14। तो अब क्या देख रहे हैं, पहले हमने इसका एरिया निकाला था ट्रायंगल एबीसी का, तो ये आया था, यहां हमने एरिया निकाला तो ये आया। एक ही चीज का एरिया तो अलग अलग नहीं आ सकता, तो दोनों को क्या करेंगे इक्वेट कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आया रूट x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6 इक्वल टू क्या आया 4x प्लस 14। तो बेटा स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या आया x प्लस 14 रूट खत्म हो जाएगा इंटू 8 इंटू 6 इंटू 8 स्क्वायर किया तो कितना आ गया 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो जो कटता है काट दीजिए, x प्लस 14 से x प्लस 14 कट जाए, कटेगा। और ये 8 2 जा कितना हो गया 16, 8 2 जा 16। चलिए तो इधर ले लेते हैं, कितना आ गया 6x और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस 14 2 जा 28, इसको इधर लाइए 4x इक्वल टू 28, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, सॉरी 7 4 जा होता है ना, यस, x का वैल्यू आ गया 7। क्लियर? x का वैल्यू 7 निकाल दिया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, अब आपने निकालना है AB। तो बताइए AB क्या है x प्लस 6, तो कितना हो गया x 7 लाया, 7 प्लस 6 कितना आ गया 13 आ गया। फिर क्या निकालना था AC कितना है x प्लस 8, x कितना है 7 8 कितना हो गया 15। तो AB आ गया 13 और AC आ गया 15। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 2 बार जरूर प्रैक्टिस करें। ओके, क्लियर है? चलिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या करे हमारा। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center। कि क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड है सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो क्या बनेगा, सप्लीमेंट्री होगा। यही आपको प्रूव करना है ना, कि जो ए वाला एंगल है और ए वाला एंगल है कितना होगा 180 डिग्री। तो प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। AOB और COD 180 का होगा। एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 का होगा। कि जो अपोजिट साइड से हमारे क्वाड्रिलेटरल के सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं वो कैसा होगा, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो आपने प्रूव कर देना है इन दोनों का सम 180 डिग्री है और इन दोनों का सम 180। ओके, चलिए देखते हैं क्या कैसे करेंगे। बेटा इसको ज्वाइन कर दो, ए ज्वाइन कर दीजिए, नाम दीजिए PQRS, इसका हमने नाम दिया। ओके, ज्वाइन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ज्वाइन OP OQ OR एंड OS। OP OQ OR और OS को आपने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब देखिए प्रूफ इसका क्या आ जाएगा। इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AOP एंड BOP है ना, या इसको ले लीजिए इन ट्रायंगल AOP और AOS। इन ट्रायंगल AOP एंड AOS। AOP और AOS में देखिए क्या है, क्या है AO इक्वल टू AO कॉमन है ना। फिर क्या हो गया, AP इक्वल टू AS, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स हो गए। फिर क्या बेटा, OP इक्वल टू OS, क्या है, रेडियाई हो सॉरी, OP इक्वल टू OS हो गया। देयरफॉर क्या बना, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOS है ना, रीजन दे देते हैं SSS। ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। इसे एंगल 1 बना दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8। तो देयरफॉर क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 है ना, CP CT, ये दोनों एंगल इक्वल। सिमिलरली अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को ले लेते तो क्या हो जाता, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, फोर इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 7 है ना, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। अब देखिए अगर हम इन सारे एंगल्स को ऐड कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये कितने का होगा, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बनेगा है ना, ये 360 के बराबर हो जाएगा। अब जा देखिए
एंगल 1 किसके बराबर था? एंगल 8 के, है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एक साथ ले लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। ठीक, तो 1 और 8 दोनों बराबर हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल टू 360। तो कॉमन ले लीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अब प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। जाकर डिवाइड कर दिया आपने उधर, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या बना रहा है? एंगल एओबी। और 5 और 6 क्या बना रहा है? एंगल सीओडी इक्वल टू क्या हो? 180 हो गया ना। अपोजिट एंगल का सम हमारा 180 डिग्री। देख देते हैं सिमिलरली, या और दे दीजिए एंगल एओडी, क्या हमें प्रूव करना था? एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू क्या हो गया? 180। क्लियर? बहुत ही आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, सिमिलरली ये सारे ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और इस तरीके से रेस्पेक्टिव एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे। एक कंप्लीट एंगल बना रहा है तो इसका सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। फिर जो जो पेयर हमने बनाए हैं ले लिया, अपने आप आ गया एंगल एओडी प्लस एंगल सीओडी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एओबी और सीओडी 180 का हो गया और एओडी और बीओसी 180 डिग्री। यही आपने प्रूव करना था। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, जो भी दिक्कत है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ओके बेटा, तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है। एक वीडियो और बनाएंगे इस पे जिसमें इसके एडिशनल क्वेश्चंस होंगे, तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहें। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।